नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। यानी कि हमको इस फिगर के अंदर जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है ना, वो फाइंड करनी है। ठीक है, और ये जितने भी है क्वेश्चन 2 के अंदर जितने भी पार्ट्स है उसमें सारे फिगर पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें बस पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, वो याद करनी पड़ेगी। और वो आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल रोहित मैथ्स 8 पर। इस चैप्टर के पीडीएफ के तौर पर नोट्स प्रोवाइड हैं आपको। वहाँ पे आपको जितने भी फिगर्स है उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड। देखिए कैसे करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के ना जितने भी एंगल्स है उनके अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। तो यहाँ पे अगर बी में ये 100 डिग्री है तो एंगल वाई इक्वल होगा 100 डिग्री के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। सो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे सॉल्यूशन नंबर 2 डालकर, एंगल वाई इक्वल में 100 डिग्री। रीज़न हमको लिखना पड़ेगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे हमने रीजन लिख दिया कि यहाँ पे y 100 डिग्री के बराबर हुआ क्यों। ठीक है, अब y हमारे पास जब 100 डिग्री आ गया है, लेट सपोज मैं यहाँ पे फिगर में आपको बस दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है फिगर के अंदर एग्जाम में। y हमारे पास यहाँ पे 100 डिग्री है और यहाँ पे मैं चाहे तो y से ही z की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ और y से ही मैं x की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। और वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ वो देखिए। आप सभी को पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर ना एडजेसेंट एंगल्स वो सप्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर पे। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या था? वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू में 180 डिग्री, तो ये कंडीशन मेरी सही मानी जाएगी। और इसका रीजन क्या होगा कि एडजेसेंट एंगल्स आर क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो यहाँ पे एंगल y की वैल्यू हमने फाइंड करी है, जस्ट 100 डिग्री आया है। प्लस में यहाँ पे एंगल z इक्वल में यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक, इतना सही। अब यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा एंगल z की वैल्यू। सो वही नॉर्मल फॉर्मूला इधर से उधर, तो 180 डिग्री यहीं पे रहेगा, 100 डिग्री यहाँ से उठकर यहाँ पे आएगा RHS में, तो माइनस का हो जाएगा। एंड 180 माइनस 100 करूंगा तो मेरे पास z की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू निकाली। अब मैं यहाँ पे आराम से फाइंड कर सकता हूँ क्या? x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। क्यों? जैसे यहाँ पे मैंने z की वैल्यू निकाली है 80 डिग्री। अब एंगल z इक्वल होगा एंगल x के, और वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी अपोजिट एंगल्स का जो है प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल x इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे एंगल z के, और एंगल x तो रखूंगा यहाँ पे, और एंगल z की वैल्यू मैंने क्या निकाली है यहाँ पे? 80 डिग्री। सो यहाँ पे मैंने तीनों x y z की वैल्यू फाइंड कर ली है। देखो, x की वैल्यू 80 डिग्री है, y की वैल्यू 100 डिग्री है एंड z की वैल्यू 80 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा इसका रीजन। x इक्वल क्यों हुआ z के? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो गई, मैंने रीजन भी लिख दिया। और लास्ट में आपको ऐसे लिख के दिखा देना है कि देयरफॉर एंगल x, एंगल y एंड एंगल z। एंगल x की वैल्यू 80 डिग्री, एंगल y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 100 डिग्री, एंड एंगल z की वैल्यू भी सेम एज x 80 डिग्री। हमने ये तीनों फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे आंसर। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हम करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ये पैरेललोग्राम है और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है ये, तो इसमें हम फाइंड करते हैं। हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका अगर मैं नाम दे देता हूँ, एक बार नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडजस्टेड एंगल के प्रॉपर्टी से अगर मैं यहाँ पे y फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। y फाइंड करूंगा, अब मैंने y ही क्यों चूज करा, पहले देखिए अगर मैं y फाइंड कर लेता हूँ तो इसी y से मैं यहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल लूंगा और इसी y से यहाँ पे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर मैं z की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसलिए टारगेट करा y को। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन डालता हूँ, एंगल y प्लस में 50 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल y यहीं पे रहेगा, 180 डिग्री है, माइनस में आप आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल y इक्वल में 180 माइनस 50, 180 माइनस अगर मैं 50 करूँगा तो 5 6 7 8, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 130 डिग्री। ठीक है, एंगल y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई है 130 डिग्री। यहाँ पे y की वैल्यू हमने 130 डिग्री निकाल ली। अब y की वैल्यू से मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या होगी, एंगल x होगा मेरे यहाँ पे इक्वल एंगल y के। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो क्या यूज हो रही है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने लगा ली। अब यहाँ पे x की वैल्यू y के बराबर, यानी कि y की वैल्यू 130 डिग्री है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी आ गई है। अब बच रहा है मेरे पास यहाँ पे z। अब z भी यहाँ पे y के इक्वल होगा, वो क्यों होगा, देखिए एंगल z इक्वल में होगा एंगल y के। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एंगल z y की वैल्यू कितनी है 130 डिग्री, तो यहाँ पे 130 डिग्री आ गई। यहाँ पे अपने x y z की वैल्यू फाइंड कर ली। लास्ट में हमको लिख के दिखाना है एग्जामिनर को कि देयरफॉर एंगल x एंगल y एंगल z, सीक्वेंस भी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, x y z, x की वैल्यू 130 डिग्री, y की वैल्यू 130 डिग्री, z की वैल्यू 130 डिग्री। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे आंसर। इसी तरह हम इस वीडियो में कर लेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ये फिगर बनी हुई है और ये भी एक पैरेललोग्राम है जो हमको गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, पैरेललोग्राम की जितने भी प्रॉपर्टीज है ना वो घोल के पी जानी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब घोल के पी जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको पी जाना है सच्ची में, ठीक है, याद करना है। अब देखिए एंगल x की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे एंगल x की वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होगी। क्यों होगी, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का मुझे साइन दिख गया, परपेंडिकुलर का मुझे साइन दिख गया, और एंगल x इक्वल होगा 90 डिग्री के। वो क्यों होगा, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, एंगल x इक्वल में होगा 90 डिग्री के। रीजन इज
vertically opposite angles। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से y से यहाँ तक का ये एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल के अंदर मुझे पता है कि जो तीनों एंगल्स का सम होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। और मेरे पास x की वैल्यू भी है और यहाँ पे मेरे पास 30 डिग्री भी गिवन है, तो y की वैल्यू आराम से निकल सकती है इक्वल में रखकर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए एंगल x प्लस में एंगल y प्लस में 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन इज ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास है 90 डिग्री जो मैंने फाइंड करी है, y की वैल्यू मेरे को निकालनी ही है 30 डिग्री गिवन है, इक्वल में रखेंगे 180 डिग्री के। एंगल y 90 प्लस 30 120 डिग्री, इक्वल में यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल y को रोकेंगे 180 डिग्री के पास 120 डिग्री माइनस में, तो एंगल y एंगल y मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। एंगल x एंगल y, अब यहाँ से देखिए ये आ गए मेरे पास। अब इसी से अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ से देखते रहिए। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से ये एक z बन रहा है और z के अंदर ये जो एंगल्स है ना वो इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल से। जैसे कि यहाँ पे ऐसे z बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये इक्वल होगा। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल z इक्वल में होगा यहाँ पे एंगल y के। रीजन अल्टरनेट एंगल। तो एंगल z एंगल y कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री के बराबर आ गया। लास्ट में हमको लिख कर दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि देयरफॉर एंगल x एंगल y और एंगल z, एंगल x एंगल y एंगल z। एंगल x की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल y की वैल्यू है 60 डिग्री एंड एंगल z की वैल्यू है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका आंसर भी फाइंड कर लिया है। आगे का जो फोर्थ पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ और फिफ्थ लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।